हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लासेस जो हमने देखे हैं और उस क्लास में मोड हम लोगों ने पढ़ा और मोड में जो क्लासेस थे वो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी था और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी था कि सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किस तरह से सॉल्व किया जाए और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किस तरह से। तो हम लोगों ने मोड में ये दोनों सीख लिया। आज के जो टॉपिक है, जो नया चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है डिस्पर्सन। क्या नाम है? डिस्पर्सन। अब ये डिस्पर्सन होता क्या है, डिस्पर्सन है क्या, इसके मेथड कैसे हैं, ये देखेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है? जो नंबर के बीच में वेरी करता है, यानी डिफरेंस बताते हैं, उस डिफरेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। कैसे डिफरेंस? हम लोगों ने पढ़ के आए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें हम लोगों ने सेंट्रल वैल्यू पढ़ा। सेंट्रल वैल्यू पढ़ा मीन में, मीडियन में, मोड में। तो जो एवरेज आता है मीन में, उस मीन से किसी नंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उस मीन में उस वैल्यू की क्या डिफरेंसेस आएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। अब ये डिस्पर्सन कैसे है? जैसे एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं डिस्पर्सन इज द मीन, डिस्पर्सन इज द मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। मतलब डिस्पर्सन क्या करता है? दो नंबरों के बीच वेरिएशन करता है कि उस दोनों के बीच में हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 6, 8, 10। अगर हम लोग मीन निकाले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन की वैल्यू आपने देखा 3, ठीक, और इन सब की वैल्यू देखा तो हो गया आपके पास 24। तो वैल्यू कितनी आई? 8। तो हम लोग देखेंगे 8 से इसका डिफरेंट क्या है, 8 से इस 8 का डिफरेंट क्या है, और 10 से इसका डिफरेंट क्या होगा। मतलब इन सभी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, जो गैपिंग है, उस गैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, यानी अपकिरण। डिस्पर्सन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपकिरण। मतलब दो नंबरों के बीच या सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, उन डिफरेंसेस के बीच में जो नंबर की गैपिंग होगी, डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। जैसे इसके बीच में डिफरेंट है हमारे पास 2 का, इसके बीच में हमारा डिफरेंट है 0 का, इसके बीच में हमारा डिफरेंट है 2 का। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है, अब ये डिफरेंट निगेटिव में है और ये डिफरेंट पॉजिटिव में है, और इसमें ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी 0 पे चला गया तो पॉजिटिव मानते हैं। तो इसके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, यानी अपकिरण। अगर हम लोग डिफिनेशन पढ़ें तो मेजरमेंट इज द, डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। यानी डिस्पर्सन दो नंबरों के बीच के वेरिएशन है जो हमारे पास आइटम होंगे। जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, इनके बीच में जो आइटम है, यही बीच के आइटम को जो डिफरेंट हम लोग निकालेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। ओके। अब इसमें मेथड आते हैं। डिस्पर्सन में हमारे पास मेथड है। अब ये मेथड होते क्या है, कितने टाइप्स के हैं, अब देखेंगे। तो डिस्पर्सन के मेथड क्या है और कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आएंगे मेथड, ठीक। अब इसमें कितने मेथड है? टोटल 3 मेथड है। टोटल 3 मेथड है, ठीक। नंबर फर्स्ट मेथड का नाम है मेथड ऑफ लिमिट। मेथड ऑफ लिमिट, ठीक। दूसरे मेथड का नाम है मेथड ऑफ एवरेज, ठीक है। मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन, मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन। और लास्ट मेथड, पहले मेथड का नाम है मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ
एवरेज डेविएशन, और लास्ट होता है लॉरेंज वक्र मेथड। ठीक है ना, तो क्या नाम है इस मेथड को? हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिक मेथड। ठीक है कौन से मेथड हो जाएंगे? ग्राफिक मेथड। ठीक, अब इस ग्राफिक मेथड में के बाद अब आते हैं सबसे पहले कौन सा है? मेथड ऑफ लिमिट। मेथड ऑफ लिमिट में क्या क्या आएगा? सबसे पहला मेथड इसके अंदर आएगा नंबर फर्स्ट, रेंज। इसके अंदर कितने आएंगे? नंबर फर्स्ट क्या आएंगे? रेंज। और दूसरा नंबर 3 मेथड है, मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन एंड ग्राफिक मेथड। पहला है मेथड ऑफ लिमिट में सबसे पहला है रेंज, फिर उसके बाद है इंटर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। थर्ड परसेंटाइल रेंज। कितने मेथड है? 3 है इसके अंदर। सबसे पहला है रेंज, दूसरा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तीसरा है परसेंटाइल रेंज। ठीक, तो सबसे पहले रेंज का नाम है, सबसे पहला है रेंज। अब उसके बाद आते हैं इसके अंदर नंबर फर्स्ट। ठीक, सबसे पहला इसके अंदर होता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 2 मीन डेविएशन। नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, पहला क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फोर्थ अदर डेविएशन। ठीक, इसमें आते हैं, इसमें सिर्फ एक मिलेगा। कितने मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। क्या मिलेंगे? लॉरेंज वक्र। क्या नाम है? लॉरेंज कर्व। ठीक, लॉरेंज कर्व। कितने हमारे पास मेथड हैं? सबसे पहला मेथड ऑफ डिस्पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं डिस्पर्सन मेथड, इसी के हैं। ठीक, डिस्पर्सन के 3 मेथड हैं, मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन एंड ग्राफिक मेथड। मेथड ऑफ लिमिट में 3 है। सबसे पहले नाम है रेंज, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। इसमें 3 है, 4 है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर डेविएशन, और इसमें है लॉरेंज वक्र। तो सबसे पहले आते हैं फिर से एक बार कि हमारे पास डिस्पर्सन का क्या मतलब है। डिस्पर्सन का मतलब है जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होती है, उन सेंट्रल वैल्यू में जो नंबर वेरी करता है, जो नंबर डिफरेंसेस बताते हैं, उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। यानी किसी भी नंबर में, किसी भी आइटम में जो नंबर वेरी करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। उसके बाद हमारे पास मेथड हो जाएंगे रेंज। रेंज क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं विस्तार। ठीक, रेंज का मतलब होता है जो दो नंबर के बीच, अब ये दो नंबर कौन है? एक नंबर लार्जेस्ट होगा और एक नंबर स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में जो नंबर की डिफरेंसेस होंगे, रेंज में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब लार्जेस्ट नंबर क्या है? सपोज दैट मेरे पास बहुत ढेर सारे नंबर हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1100 हैं,
2000 है एंड 2500 है। ये हमारे पास नंबर दिए हैं। अब इस नंबर के बीच में मैंने बताया एक नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर और एक नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 100 है और लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 2500 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसी डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब ये क्या है 100 और 2500, बीच में डिफरेंस कितने हैं 2400 देन कॉल्ड रेंज। ओके, अब रेंज के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रेंज तो क्लियर हो गया ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ठीक, ये तो रेंज पता चल गई। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ठीक तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, जो हमारे पास क्वार्टाइल निकलते हैं, आपने पढ़ा होगा मीडियन में, मीडियन में आपको था मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। तो मीडियन जो होता है किसी वैल्यू की हाफ वैल्यू होती है यानी 50%, क्वार्टाइल किसी वैल्यू की 25% वैल्यू होती है और 10% जो वो डिसाइल होते जो है वो किसी भी वैल्यू की 10% होती है और परसेंटाइल वो 100% की वैल्यू होती है। तो क्वार्टाइल जो हम पढ़ते हैं तो दो तरह का क्वार्टाइल हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वार्टाइल पढ़ते हैं लोअर लिमिट, एक लोअर क्वार्टाइल और एक अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल में क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल में Q1 फाइंड किए जाते हैं और अपर क्वार्टाइल में Q3 यानी क्वार्टाइल थर्ड फाइंड किए जाते हैं। तो Q1 और Q3 के बीच में जो डिफरेंट होते हैं, Q3 एंड Q1 के बीच में जो डिफरेंट होते हैं उन डिफरेंट को हम लोग बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब यहां पे हमें समझना है इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या बताया, जो हमने क्वार्टाइल सॉल्व किया होगा यानी Q1 एंड Q3, क्वार्टाइल फर्स्ट वैल्यू यानी क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल थर्ड यानी अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच में जो डिफरेंट होंगे उसे हम लोग बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर होते हैं परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज जो होते हैं हमारा P10 एंड P90 के बीच में जो डिफरेंट होते हैं, P10 यानी परसेंटेज 10 की वैल्यू और परसेंटेज 90 की वैल्यू। परसेंटेज 10 और परसेंटेज 90 में जो भी डिफरेंट आएंगे, जैसे भी डिफरेंट आएंगे उन सभी डिफरेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं किसमें, परसेंटाइल रेंज। यानी परसेंटाइल रेंज का मतलब ही होता है P90 एंड P10 के बीच में जो भी डिफरेंट आएंगे उन सभी डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटाइल रेंज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक। अब आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इस रेंज के जब दो पार्ट्स कर दिया जाते हैं, टू इक्वल पार्ट्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें क्या बताया था, जो लोअर क्वार्टाइल होते हैं और अपर क्वार्टाइल होते हैं, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच के डिफरेंट, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच के डिफरेंट को इंटर क्वार्टाइल बोलते हैं। और वो डिफरेंट को हम जब टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जब किसी मीन के, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेन मकसद है, मेन वैल्यू है मीन यानी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के जब हम अंडर रूट्स को सॉल्व करते हैं, वर्गमूल को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और अदर डेविएशन क्या है, इसमें बहुत से आएंगे, फिर लॉरेंज वर्क, ये भी बाद में, ठीक। इसके बाद हम लोग इन सब का फार्मूला देखेंगे। अगर हम लोग फार्मूला देखना चाहें तो कैसे क्वेश्चन में सॉल्व होगा, सबसे पहला फार्मूला होगा रेंज का। तो रेंज का फार्मूला आप लोग देखें कैसे हो, ठीक। सबसे पहले अगर हम लोग रेंज को निकालना चाहें तो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं R से, ठीक है ना, और
कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी आर से। ठीक, अगर हमें आर निकालना है तो फार्मूला है एल माइनस एस। एल मीन्स लार्जेस्ट नंबर, एस मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंट आएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, उसी को हम लोग आर बोलेंगे। सी आर का फार्मूला एल माइनस एस एल प्लस एस हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक, एग्जाम्पल पे देख लीजिए आप, अगर हम क्वेश्चन में लिख दें कि हमें आर सॉल्व करना है और सी आर सॉल्व करना है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमें दे देगा 10, 20, 40, 50, 90, 100, 200। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 200। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1000, नो 1000 नहीं, 200 190। क्लियर? अब ये 190 है तो कैसे होगा? ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे, अगर L की बात करें तो 190, S की बात करें तो 10, तो R कैसे निकलेगा? L माइनस S, सबसे बड़ा नंबर 190 और सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारे पास 10। तो हमारे पास 190 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180। ये रेंज हो जाएगी। और सी आर का फार्मूला क्या होता है? एल माइनस एस एल प्लस एस। तो एल माइनस एस की वैल्यू यानी 190 माइनस 10, 190 प्लस 10, तो 180 डिवाइड बाई 200। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो 180 डिवाइड बाई 200 कैंसिल हो गया, 2 से किया 9 और ये हो गया 10, तो आंसर आ जाएगा 0.9। ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब हम समझेंगे, कभी भी कोएफिशिएंट आएगा या उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से नीचे, अगर कभी भी 1 से ज्यादा होती है तो ये कोएफिशिएंट आपका रॉन्ग होगा। हमेशा कोएफिशिएंट हमेशा आपका जो होगा या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, कभी भी नीचे, सॉरी कभी भी ऊपर नहीं होगा, चाहे वो निगेटिव में ही क्यों ना हो। ठीक, तो आपका ये फार्मूले से आपका आर और सी आर निकल आया, यानी रेंज। ये कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज थी। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।